ओके बच्चा बाड़ी अपन कर रहे थे पीवाई क्यूज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज खत्म हो जाएगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करेंगे, और अगर वो भी खत्म होता है तो वी विल मूव ऑन टू प्रोबेबिलिटी। बेसिकली मेरा आइडिया ये है कि इनके पास तो 10 दिन है, आपके पास 7 तारीख तक है अपने मैथ्स के लिए। तो मतलब पहले अपन एल्जेब्रा पोर्शन उड़ाएंगे, उसके बाद ज्योमेट्री, ठीक है। ओके चलिए, द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल, ठीक है। ये अच्छा 2022-23 का सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है भाई साहब, ठीक है। सीबीएसई में सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है। ये स्कूल ऑडिटोरियम है, इसमें 1500 लोग, मतलब टोटल 1500 लोग अकोमोडेट होंगे, ठीक है। द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट इन सच अ वे दैट, तो ये आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट है ये, ठीक है। इन सच अ वे दैट each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one, ठीक है। तो मतलब आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 10, समझ में आ रहा है। टोटल कितने का है भाई साहब 1500 का, कहीं यहां नहीं बैठ सकते हैं, तुमको बोल रहा हूं। कितना शर्मा रहा है भाई, वहां यहां तक पहुंच पाएगा कि शर्मा के माने पानी हो जाएगा इधर ही, पहुंच जाएगा भाई साहब, पहुंच गया भाई, अरे बाप रे। ओके ओके, तो यहाँ पे भाई साहब आपका कितना है 10 का कॉमन डिफरेंस है, 10 का कॉमन डिफरेंस है। हर एक रो से दूसरे रो में 10 का कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 30 का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। इन द फर्स्ट सर्कुलर रो है 30 सीट्स, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, ए की वैल्यू हो गई 30, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी अमित, बता फटाफट। ऐसे रोज हैं देखो, ये पहले रो में जितने बैठेंगे, दूसरे रो में उससे 10 ज्यादा, तीसरे रो में उससे और 10 ज्यादा, दूसरे रो से 10 ज्यादा, चौथे रो में तीसरे रो से और 10 ज्यादा, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हो गया आपका भाई साहब 10 फॉर दिस एपी, आर वी क्लियर। ओके, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो, 10वें रो में कितने सीट्स होंगे, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो यहां पे आपसे क्या पूछा है T10, है ना। Tn की वैल्यू क्या होती है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए की वैल्यू यहां पे क्या है 30 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 10, ठीक है। अभी हमारा प्रॉब्लम है कि हमको एन नहीं मालूम है कितने नंबर ऑफ रोज है, इसको फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे बोलो, तो यहां पे फंसोगे तुम, ठीक है। T10, तो T10 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 30 प्लस 10n माइनस 10 विच विल बी हाउ मच, 30 माइनस 10 20 प्लस 10n, ठीक है। तुम फंस रहे हो यहाँ पे भाई साहब की एन है ये, हेलो, हाँ ये अच्छा और वो, हाँ हाँ बंद कर, ठीक है। तो ये तो क्या भाई साहब एन, लेकिन आपको यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं मालूम, वो कैसे निकालोगे भाई संजम, अच्छा एन दिया है क्या, अच्छा 10th रो, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10, तो ये हो गया 20 प्लस 10 इंटू 10, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 20 प्लस 100, तो दिस विल बी 120, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, T10 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10 10 से 100, 100 प्लस 20, तो 120 हो गई। फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर, कितने रोज होने चाहिए, 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम, मतलब आपका टोटल यहाँ पे कितना हो गया 10 अपना 1500, तो यहाँ पे एस, ठीक है, दिस इज एस, टोटल सम आपका कितना है भाई साहब 1500 और 1500 सीट्स, तो एस की वैल्यू भाई साहब कितनी है 1500, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं एस एन की वैल्यू n/2 इंटू हाउ मेनी रोज, तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर लेट देयर बी n रोज, लेट देयर बी n रोज, ठीक है। तो यहाँ पे सम 1500 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू भाई साहब कितनी है 30, तो 2 इंटू 30 कितना हो गया भाई साहब आपका 60 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 10, ठीक है। ओके समझ में आ रहा है भाई साहब ये सबको, ओके सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी हाउ मच हम पीपल हम, ये हो गया आपका n/2, यहाँ पे देखो 60 आ गया, ये 60 प्लस 10n माइनस 10, क्या ये समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 1500, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस विल बी 1500 इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 60 माइनस 10, ये क्या हो गया आपका भाई साहब सच्चा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 50,
ठीक है, 60 माइनस 10 ये हो गया आपका 50 प्लस 10n प्लस 10n। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके ओके, अब इसको इधर कर लो तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 3000। 3000 इज इक्वल टू n, 50 प्लस 10, इसमें से अपन 10 को कॉमन निकाल सकते हैं, 10n यहां पे हो जाएगा 5 प्लस n, है कि नहीं भाई साहब? इन दोनों में से हमने 10 को कॉमन निकाला, n तो पहले से था, 2 तो इधर ट्रांसपोर्ट हो चुका है, ठीक है। कल आ जाते, ठीक है। 2 इंटू 1500 भाई साहब कितना हो गया आपका? 1000, ठीक है। ये हो गया 10n, दोनों का हो गया क्या? तेरा तो भाई साहब क्या वो रिपीटेड उसमें राइटिंग कर रहा है, तो ज्यादा भाई साहब हो गया, कैलीग्राफी दिखा रहा तू, हो गया भाई? एन, ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 10n 5 प्लस n, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 10n 5 प्लस n, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ से 10 और ये वाला कैंसिल कर दो, तो ये हो गया 300, ये हो गया 5n प्लस n का स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब भाई साहब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको सॉल्व करना है। 300 के फैक्टर्स में कोई ऐसा फैक्टर निकालो जिससे आपका भाई साहब वैल्यू आए 5। चलो ओके, कैसे करेंगे भाई साहब इसको? 300 में कौन सा ऐसा वैल्यू आएगा जिसमें 5 आ जाए? 20 और 15 भाई साहब, मेहंदी डिजाइन तो नहीं बन रहे, नहीं ना? ओके, तो आपके भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी n स्क्वायर प्लस 30n, सॉरी आपका 20n माइनस 15n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो n इंटू n प्लस 20 माइनस 15 इंटू n प्लस 20 इज इक्वल टू 0, n प्लस 20 इंटू n माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो आपका भाई साहब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? n प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, तो आपका भाई साहब अभी यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ रोज जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे सवाल में लिखना पड़ेगा इग्नोरिंग द इम्पॉसिबल वैल्यू ऑफ नेगेटिव रोज, देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15, so देयरफॉर नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 15। क्या ये समझ में आ रहा है? ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि n की वैल्यू भाई साहब आई हुई है, इस n की वैल्यू को आपको -20 आप नहीं ले सकते, ठीक है। If 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to be put after the 10th row? तो आपको भाई साहब यहाँ पे 10वें रो के बाद कितने, और तो आपने देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज निकाला कितना? 15, तो 10 रो के बाद और कितना रो बचेगा? 5, वही पूछा है आपको यहाँ पे, लेकिन इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ये और क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे भी आप सेम प्रोसेस से n की वैल्यू को निकालेंगे, और यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई साहब 10 रो में लोगों को बैठाने के बाद और कितने रो बचेंगे? तो 5, ठीक है। 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 5। हाउ मेनी सीट्स आर टू बी, अच्छा यहाँ पे हाउ मेनी सीट्स पूछा है,
कितने सीट्स हो जाएंगे? रोज तो आपके 5 हो गए, कितने सीट्स हो जाएंगे? हाउ मेनी सीट्स आर येट टू बी फिल्ड? अरे भाई साहब आप यहाँ पे, हाँ कैसे 1200 कहां से आया? कहां से कैसे कैलकुलेशन कर रहा, मुझे नहीं समझ में। टोटल सीट्स 1500 है, तो यहाँ पे 10वें सीट तक कितने हो जाएंगे? 10वें रो तक कितने सीट हो जाएंगे? हाँ S10 10वें सीट तक कितने रो? देखो ऐसे समझो, ये एक रो, ये एक रो, ऐसे रो है, हर एक में 10 10 10 ज्यादा ज्यादा है, पूरे तक आपके 1500 बच्चों को या 1500 लोगों को बिठाया जा रहा है। ठीक है, तो आपने निकाला नंबर ऑफ रोज कितने हो गए भाई साहब? नंबर ऑफ रोज ये आपने निकाल लिया भाई साहब 15 है। 10वें सीट तक आपके कितने लोग बैठेंगे? तो S10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एस एन की वैल्यू कितनी होती है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 10/2 2 इंटू ए मतलब यहाँ पे पहला वाला कितना था? 30। ठीक है, 2 इंटू 30 प्लस 10-1 9 9 इंटू कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 10 है। ठीक है, ये हो गया आपका 5 2 इंटू 30 60 प्लस 90, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 90 प्लस 60 कितना हो गया? 150। दैट विल बी 750 पीपल। तो 10वें रो के भरे जाने के बाद और कितने लोग बाकी रहते हैं? 1500 माइनस 750। ठीक है, so that will be 1500 minus 750, that is 750 people are yet to be filled। ये और का क्वेश्चन है, मतलब ऑब्वियसली आपने ये दोनों करना है या तो ये दोनों करना है। ओके, इफ देयर आर 17 rows in the auditorium, how many seats will be there in the middle row? 17 rows है अभी, पेपर किधर है? इफ देर आर 17 rows in the auditorium, अगर 17 rows हैं ऑडिटोरियम में, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो? मिडिल रो में कितने सीट्स होंगे? अरे बोलो भाई साहब, सवाल करना है। हाँ, मिडिल रो आपका कौन सा हो जाएगा भाई साहब? विच वन विल बी द मिडिल रो? देखो 17 रोज है ना भाई साहब, 17 रोज है, तो आपका 1 2 ऐसा करते करते कहां तक है? 17। मिडिल वाला नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब? 9। देखो 8, फिर 10 से लेकर 17 तक और 1 से लेकर 8 तक, मिडिल आपका कौन सा हो जाएगा भाई साहब? 9। ठीक है, तो 17 रोज है, तो आपके मिडिल वाले में कितने? इफ देयर आर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो? तो यहाँ पे मिडिल रो में कितने सीट्स हो जाएंगे? घर बैठा करना बेटा, सेल्फ स्टडी कर लिया कर, अगर यहाँ पे मन नहीं लग रहा है तो। दिव्या एकेडमी नहीं बुला रही क्या अभी? नहीं, ओके। तो यहाँ पे आपका T9 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा आपका A, दैट इज 30 प्लस 9-1 इंटू 10, सो दैट विल बी 30 प्लस 90, तो ये कितना हो गया भाई साहब? 126। क्या ये समझ में आ रहा है? मिडिल रो में कितने सीट्स हो गए आपके? 120 सीट्स। Okay. In the month of April to June 2022, the exports of passenger cars from India increased by 26%. In the corresponding quarter of 21-22, as per a report, a car manufacturing company planned to produce 1800 cars in fourth year and 2600 cars in the eighth year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, based on the information, answer the following question. फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। अभी आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 26%। ठीक है, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान टू प्रोड्यूस फोर्थ ईयर में, मतलब T4 आपका कितना है? 1800। क्या ये समझ में आ रहा है? एंड 2600 कार्स इन द एट ईयर, तो T8 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 2600। 2022-23 का सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है, क्या ये समझ में आ रहा है? T8 की वैल्यू 2600 है, T4 की वैल्यू 1800 है, आपको ए और डी दोनों भी नहीं मालूम। बताओ मुझे यहाँ पे T4 की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस 3डी होगा कि नहीं? ए प्लस n-1 इंटू डी, एन यहाँ पे क्या है? 4, 4-1 दैट इज 3, ए प्लस 3डी। यहाँ पे वैसा बताओ क्या हो जाएगा? ए प्लस 8-1 इंटू डी दैट इज 7डी। ठीक है, किसी से भी किसी, मेरे हिसाब से इससे इसको माइनस कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ए से ए 0, 7 से 3 गया तो कितना बचेगा बोलो? 4डी। ठीक है, 2600 से 1800 माइनस करो, कितना बचेगा? 800। ठीक है,
चाहे तो इससे भी माइनस कर सकते हो, सिर्फ आ जाएगा क्या, माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 800। तो देयरफॉर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 800/4। तो ये हो गया आपका कितना, 200। मतलब हर साल आप 200 बढ़ा रहे हैं, 200 कार की मैन्युफैक्चरिंग आप हर साल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो। देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 1800। तो a प्लस 3 इंटू 200 इज इक्वल टू 1800। तो a प्लस 600 इज इक्वल टू 1800। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1200। a की वैल्यू हो गई 1200, d की वैल्यू हो गई 200। a की वैल्यू हो गई 1200, d की वैल्यू हो गई 200, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर कितना हो गया भाई साहब आपका, 1200। फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर। तो T12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब, 1200 प्लस 11 इंटू डी, दैट इज 200। तो ये हो गया आपका कितना, 1200 प्लस 2200, 1200 प्लस 2200, 002 प्लस 24, ये हो गया 3400। तो ये हो गया आपका कितना, 3400। तो 12th ईयर में कितना हो जाएगा, 3400। फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 10 इयर्स। फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 10 इयर्स, कितना हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन। इसको कैसे निकालेंगे, S10 सिंपल, एकदम गोबर गणेश की तरह सब बैठे हुए हैं। ओके, ये कितना हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/2 2a। 2a की वैल्यू वैसे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1200 प्लस 10-1 इंटू डी। डी की वैल्यू वैसे कितनी होती है, 200, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी 5। 2 इंटू 1200 कितना हो जाएगा, 2400। 9 इंटू 200 1800, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5। और यहाँ पे 8 प्लस 4 12, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4200। तो ये हो गया आपका 0 0, 2 5 10, 4 5 20, 21, ठीक है, 21,000। फाइंड द टोटल प्रोडक्शन द फर्स्ट 10 इयर्स, दिस विल बी 21,000 कार्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके ओके ओके। इन हाउ मेनी इयर्स, और क्वेश्चन है, विल द टोटल प्रोडक्शन रीच 31,200 कार्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू पूछी है और एस एन की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 31,200। तो आप भाई साहब यहाँ पे फार्मूला लगाइए, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 31,200। ये हो गया n/2 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू वैसा कितनी है यहाँ पे, 2 इंटू 1200, ठीक है। तो कितना हो गया, 2400, 2400। एन की वैल्यू नहीं मालूम, n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो, डी की वैल्यू है 200, ठीक है। तो ये हो गया इंटू 200, ठीक है। 2 इंटू 2 तो ये हो गया भाई साहब, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। यहाँ पे हो गया आपका कितना, n इंटू 2400, ठीक है, प्लस 200n माइनस 200, 62400 इज इक्वल टू n इंटू, ये हो जाएगा आपका कितना, 2200 प्लस 200n। समझ में आ रहा है भाई साहब। इन दोनों में से आप 200 कॉमन निकाल सकते हो, 200 कॉमन निकलेगा क्या भाई साहब, हाँ निकलेगा ना भाई साहब, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना बोलो, 62400। देखो अगर आप कॉमन नहीं निकालोगे ये लंबा सवाल खिंच जाएगा, इनकी बहुत हंसी आ रही है। 62400 यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 200, ठीक है। और यहाँ पे n तो ऑलरेडी है, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा बोलो, 11 प्लस यहाँ पे n। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, कैंसिल 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 कैंसिल, कितना हो जाएगा भाई साहब ये, दिस विल बी इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 312 इज इक्वल टू 2n। 2 से भी कट जाएगा ना भाई साहब ये, 2 1 जा 2, 15 जा 30, 2 6 जा 12, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा भाई साहब आपका, 11 प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया भाई साहब 156 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 11n, है ना। n को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर कितना बचा है भाई साहब, n ही ना, ठीक है। n स्क्वायर प्लस 11n, तो तुम्हारा इक्वेशन होता है n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अभी ये बना आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
कैसे सॉल्व करेंगे? अरे चाचू मेरे कलम गोली के हीरो, भाई साहब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हाँ, नींद आ रही है हमको। एनीवन एनीवन कैसे करेंगे? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, भाई अगर तुम कर सकते हो तो करना, मेरे को तो बहुत बहुत झमेला वाला लगता है। ठीक है, तुम फंसोगे वहां जहां पे तुमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम में से एक को भी स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है। बहुत कम लोगों को यहाँ पे एक्चुअल में स्क्वायर रूट निकालना आता हो, वहां फंस जाओगे। कर सकते हो तो करो भाई साहब, ठीक है, कर सकते हो तो करो, अदरवाइज आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 156 इसको डिवाइड करो भाई साहब, क्या है, 2 7 जा 14, 2 8 जा 2 39 जा। देखो इसमें ना थोड़ा लंबा प्रोसेस में तुम कहीं ना कहीं तक तो पहुंच जाओगे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के मैं खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन मैं इसलिए इसको डिस्करेज करता हूं क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो अंडर रूट पोर्शन है, जब तक भाई साहब 400 के अंदर है तब तक तो आप निकाल सकते हो, उसके आगे आप फंसोगे मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई साहब 3 13 जा, ये हो गया आपका 13 1 जा। अभी ये आपके फैक्टर्स हो गए, इनमें से तुमको 11 निकालना है। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 13, हाँ क्या क्या, अच्छा 3 1 2, यस 156 है ना? किसमें किसमें? अच्छा 312 होगा ना, ओके, तो ये 312 होगा, ओके, तो मतलब यहाँ पे 312 होगा ना, 312 करेक्ट। हाँ यहाँ पे 312 होगा, ठीक है चलिए। तो यहाँ पे 312 मतलब इसका डबल एक और 2 आ जाएगा। अब कर लो यहाँ पे 13 3 जा 39, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 13, हाँ 11 आ जाएगा भाई साहब। तो यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 24n माइनस 13n माइनस 312 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n इंटू एन प्लस 24, यहाँ पे 13 को अगर करोगे तो यहाँ पे भी भाई साहब n प्लस 24 ही आएगा। देख लो भाई साहब यहाँ पे 3 टू 6, 6 टू 12, 12 टू 24 आ रहा है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो आपका भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 24 और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू माइनस 24 और n की वैल्यू 13। क्या ये समझ में आ रहा है? Ignoring negative value of n, why ignoring negative values? Because number of cars cannot be negative, ठीक है, number of cars produced by a manufacturing company cannot be negative, तो ignoring negative value n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब 13, n की वैल्यू आ गई 13, ठीक है, क्लियर है? कौन सा सवाल कर रहे थे भाई साहब? ये वाला थर्ड वाला ना। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। 2019 और 2020 के स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन में ये आया था, ओके, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। ए की वैल्यू भाई साहब क्या है 7 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 माइनस 7 दैट इज 6। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है 19th टर्म। तो टी एन की वैल्यू क्या होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 19th टर्म क्या हो जाएगा 7 प्लस 19 minus 1 into 6. So that will be 7 plus 18 into 6. 7 plus 8 6 are 48. 6 1 जा 6 plus 4 10. तो ये हो गया आपका कितना 115। T19 की वैल्यू हो गई 115। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये हो जाएगा आपका 19 टर्म ऑफ द एपी। आर वी क्लियर? क्लियर, ओके ओके ओके। 2019 में ये पूछा गया है स्टेट बोर्ड में, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी शुभम? ए की वैल्यू 9, ओके चलिए भाई साहब। बी की वैल्यू क्या होगी संजम? जल्दी जल्दी, हाँ कैसे ना, 5 गलत है, 4 माइनस 9 तो ये हो जाएगा -5। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, T2 माइनस T1 कर रहे हैं आप, और ये डिक्रीजिंग एपी है तो ऑब्वियसली आपका जो डी होगा वो नेगेटिव ही होना है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। तो डी की वैल्यू -5 हो गई। 23rd टर्म निकालना है अगेन। T9 की वैल्यू क्या होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो दैट विल बी 9 प्लस 23 minus 1 into d, that is -5. So that will be 9 plus 22 into -5. So this will be 9 minus 2 5s are 10, 2 5s are 10, 1 11. So 110 मतलब हो गया भाई साहब -101। तो t 23rd term ना, sorry t23, t23, t23 will be how much -101। ठीक है, are we clear on this one people? Okay okay okay।
2020 का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। पहले तो डिसाइड कीजिए ये एपी है कि नहीं, ठीक है। कैसे हमको मालूम चलेगा? अगर कॉमन डिफरेंस आपका सेम हो, -12 और -5 है, तो अगर आपका कॉमन डिफरेंस हम इधर निकालें तो क्या होगा? -5 -12 -5 + 12, ये हो गया आपका 7। यहां पे करो भाई साहब 2 -5, तो ये हो गया आपका 7। बाकी तो इधर आपको 9 - 2 7, 16 - 9 7, 23 - 16 7, 30 - 23 7, ये तो आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा जोड़ घटाव किया, तो सब में आपको भाई साहब कॉमन डिफरेंस कितना दिख गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं द कॉमन सिंस द कॉमन डिफरेंस is 7 across the series, this is an AP। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो आपका ए का वैल्यू कितना है? -12, डी का वैल्यू कितना है? 7, T20 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो T20 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? -12 प्लस 20 - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 7। तो ये हो गया आपका -12 प्लस 19 इंटू 7, तो ये हो गया आपका -12 प्लस 9 7 जा 63, 7 1 जा 7 प्लस 6 13, 133, 133 -12, 3 से 2 गया 1, 3 से 1 गया 2, 121। T20 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 121। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज हाउ मच? 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन T20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 121। The 20th term of the progression is 121। Clear है? Are we clear? Find the sum of the first n even natural numbers। even natural numbers क्या क्या हो जाएंगे बोलो? 2 4 6 8 10, ऐसा भाई साहब, ठीक है। तो आपका a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। d का वैल्यू, निधि क्या होगा? d का वैल्यू, सो रही हो तुम? मैं बिना देख के बोल सकता हूं, तू कैसे? दिखाना पड़ेगा ना, तो बोलना पड़ेगा तुम। हाँ बोलो, तू कैसे? हाँ रुक जा रुक जा रुक जा। 4 - 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 2, दैट्स हाउ इट इज 2, ठीक है। यहाँ पे आपको सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, आपको भाई साहब यहाँ पे tn की वैल्यू निकालनी है। tn की वैल्यू क्या होती है? a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो आपका a का वैल्यू 2 प्लस n-1 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 2n-2, ये और ये कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर tn की वैल्यू कितनी आ गई? 2n। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अरे सम फाइंड करना है। अरे यार क्या कर रहे हैं हम भाई साहब? ओके, आपका एपी है भाई साहब क्या? 2 4 6 8, ऐसा है भाई साहब, ठीक है एपी। तो आपका ए का वैल्यू कितना है? 2, डी का वैल्यू कितना है? 4 - 2, दैट इज 2, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दिस विल बी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितनी है? n ही रहेगी, n/2, क्योंकि यहाँ पे n ही दिया हुआ है, ठीक है। 2a मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो n/2 इंटू भाई साहब 4 इंटू 4 प्लस 2n-2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n/2, 4 - 2 की वैल्यू 2 प्लस 2n। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? n/2 इंटू 2 प्लस 2n। अभी इसमें से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो n/2 और ये 2 नीचे था, यहाँ पे कितना हो जाएगा? n+1, तो ये कैंसिल n इंटू n+1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? सो दिस विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नो डाउट? नहीं? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड का। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5, तो फर्स्ट टर्म इज -5 मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5। एंड द लास्ट टर्म, यहाँ पे आपका लास्ट टर्म जिसको अपन tn भी बोल सकते हैं, ये कितना है? 45। इफ द सम ऑफ n टर्म्स इन द एपी इज 120, मतलब, अरे यार ये बॉक्स वाला है तो फाइंड n, अभी मैंने बॉक्स का कॉपी नहीं किया, ठीक है। tn की वैल्यू भाई साहब क्या होती है? a प्लस n-1 इंटू डी, तो tn की जगह पे लिखोगे भाई साहब 45, ठीक है। यहाँ पे a की जगह पे -5 प्लस
n minus 1 into d, d की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है, फर्स्ट टर्म इज एंड लास्ट टर्म इज 45, सम ऑफ n टर्म्स इज, ओके यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपका भाई साहब a का वैल्यू दिया हुआ है -5, लास्ट टर्म यहाँ पे भाई साहब है कितना 45, सम ऑफ n टर्म्स इन द AP इज 120, सम ऑफ n टर्म्स भाई साहब कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, दैट इज इक्वल टू 120, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा, ए टी एन की वैल्यू यहाँ पे है a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको -5 लूं प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 45, अगर इस -5 को मैंने इधर ले लिया तो मुझे बताओ n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 प्लस 5 दैट इज 50 आ जाएगा, ठीक है। इसी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो n-1 इंटू डी पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना बोलो n/2, 2a के जगह पे क्या लिखोगे 2 इंटू -5 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे क्या लिख दो, सीधा 50 लिख दो भाई साहब, है ना, 50 इज इक्वल टू 120, ओके। यहाँ पे हो गया आपका n/2 और इधर कितना हो गया बोलो -10 प्लस 50 इज इक्वल टू 120, तो n/2 40 इज इक्वल टू 120, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 इंटू 2/40, 4 3 तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। देन कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू कितनी हो गई 6। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे चालाकी बरतना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो आपका जो tn होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और जो यहाँ पे सिर्फ a प्लस n-1 इंटू डी है, मतलब इसको आप यहां से निकाल लो 50 और इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ठीक है। Amit saves certain amount every month in a specific way. In the first month, he saves rupees 200. In the second month, rupees 250. In the third month, rupees 300 and so on. How much money will be there in his total savings in 17 months? तो आपका भाई साहब यहाँ पे एपी क्या हो जाएगा, सेविंग्स का एपी बन रहा है, सेविंग्स का एपी बनता जाएगा भाई साहब 200, ठीक है, 250, फिर भाई साहब 300 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक ऐसा एपी है जिसमें ए की वैल्यू कितनी है 200, ठीक है, और भाई साहब डी की वैल्यू कितनी है 50। आपसे पूछा है कि हाउ मच विल बी हिज टोटल सेविंग्स आफ्टर 17 मंथ्स, तो मतलब S17 पूछा है, तो S17 की वैल्यू, SN की वैल्यू कितनी होती है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे S17 की वैल्यू क्या हो जाएगी 17/2 इंटू 2a दैट इज 2 इंटू 200 प्लस यहाँ पे हो गया भाई साहब 17 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 50, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 17/2 400 प्लस 16 इंटू 50, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 17/2 इंटू 400 प्लस 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 6 7 8, 16 5 जा 80 है ना, और एक जीरो, तो ये हो गया आपका 17/2 इंटू 1200 मतलब आपका हो गया 600 से मल्टीप्लीकेशन, 7 6 जा 42, 6 1 जा 6 प्लस 4 10 102 और ये 2 जीरो, दिस विल बी द टोटल सेविंग्स, दिस विल बी द टोटल सेविंग्स इन 17 मंथ्स, ठीक है, क्लियर है, दिस विल बी टोटल सेविंग्स इन 17 मंथ्स। स्टेट बोर्ड का 2019 का सवाल, 2019 का स्टेट बोर्ड का सवाल Sachin invested some amounts in national savings certificates, NSC बोलते हैं हम इसको, in a specific way. In the first year, he invested 4,000. In the second year, 6,000. In the third year, 8,000. So on for 12 years. Find the total amount invested in 12 years. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, AP जो है वो क्या हो जाएगा, पहले ₹4,000, ठीक है, दूसरे साल में भाई साहब 6,000, तीसरे साल में भाई साहब 8,000, तो आपका A का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,000 और D का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000। आपसे यहाँ पे पूछा है 12 इयर्स में कितना सेविंग्स हो जाएगा, तो S n की वैल्यू क्या होती है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो S12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/2 इंटू 2a,
2a मतलब हो गया 8000, 4000 इंटू 2 हो गया 8000, n माइनस वन, n माइनस वन मतलब 12 माइनस वन 11 इंटू डी, डी की वैल्यू हो गई 2000, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 2000, सो दिस विल बी 6, ठीक है, यहाँ पे 8000 प्लस 22,000, ठीक है, ये हो गया आपका कितना भाई साहब 6 इंटू 8 प्लस 22 30,000, 30,000 इंटू 6 180, और यहाँ पे 1 2 3 1,80,000, ठीक है, दिस विल बी हिज टोटल सेविंग्स 1,80,000। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। इन एन एपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, कल मैंने आपको बताया था देखो कि अगर आपका ऐसा दिया रहेगा जहां पे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो आपके क्या अजम्पशंस होंगे? हाय हाय ज्योति, क्या होगा? ओके, सो लेट द एपी बी, यहां पे अपन क्या मान लेंगे? लेट द एपी बी, लेट द एपी बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ठीक है, यहां पे क्या पूछा है देखो, सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27, मतलब ए माइनस डी प्लस डी, सॉरी प्लस ए प्लस डी, दिस इज हाउ मच 27, ये कैंसिल 3a की वैल्यू कितनी हो गई 27, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? a की वैल्यू हो गई 9 एंड द प्रोडक्ट इज 504, इन तीनों का प्रोडक्ट आपका कितना आ रहा है 504, मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए, दिस इज हाउ मच 504, अभी यहाँ पे 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट इज 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 504 अपॉन 9, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, ये हो गया कितना 81 माइनस डी स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है आपका भाई साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इस 9 को आप इधर लेकर आ रहे हो, तो 504 बाई 9 मतलब हो गया आपका 56, 81 माइनस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर को इधर ढकेलो, ये हो गया डी स्क्वायर, ये हो गया 81 माइनस 56, 6 प्लस 5 11, 7 से 5 गया 2, तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब? अभी ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 25, तो देयरफॉर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 5, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या है तेरा दोस्त है एक बुलाने आया होगा, बहुत देर से झाग रहा है ज्योतिष, ओके, यहाँ पे आपका भाई साहब डी कितना हो गया प्लस माइनस 5, इसका यहाँ पे आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, ओके, चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे एपी क्या हो जाएगा, लेकिन देखो आंसर दोनों में सेम ही आएगा, समझ लो हमने ए माना यहाँ पे 9, तो आपका एपी क्या है, ये तो बीच में रहा, ठीक है, टेकिंग टेकिंग भाई साहब डी, टेकिंग डी इज इक्वल टू कितना भाई साहब 5 प्लस 5, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस 5, और यहाँ पे 9 प्लस 5, देखो ये वाला फॉलो कर रहे हैं अपन, ठीक है, 9 माइनस 5 4, 9 और ये कितना हो जाएगा 14, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, अभी टेकिंग डी, क्योंकि डी की दोनों भी वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं, टेकिंग डी इज इक्वल टू माइनस 5, बोलो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही 9 रहा, यहाँ पे a माइनस डी मतलब 9 माइनस माइनस 5 एंड a प्लस डी दैट इज 9 प्लस माइनस 5, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 9 प्लस 5 14, 9 और 4 सेम ही है, देखो सिर्फ सीक्वेंस अलग अलग है, 4 9 या 14 या 14 9 एंड 4, अगर आपसे एपी पूछा जाए तो आप बोलेंगे दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग एपी भी हो सकती है और इंक्रीजिंग एपी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी ऑफ सी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27, तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपके क्या क्या हो जाएंगे 4 9 एंड 14, अब चाहे तो करके देख लो भाई साहब, यहाँ पे 4 9 और 14 को ऐड करो भाई साहब, कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 13 प्लस ये 27 आ रहा है, इनको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 14 कर लो भाई साहब, कितना आएगा देखो 36 इंटू 14, 6 4 जा 24, 14 और यहाँ पे हो गया 6 1 जा 6 3 1 जा 3,
4 10 504 आ रहा है भाई साहब 504, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज बेसिकली इन सिंक विद द प्रॉब्लम, क्लियर है। ओके 2022 का सवाल है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27, देखो सेम सीबीएसई की तरह के सवाल, 27 rows of seats, there are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24। तो आपका भाई साहब एपी यहाँ पे अगर सीट्स का बना रहे हैं आप तो 20 22 24 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, ठीक है। देयर आर 27 रोज ऑफ सीट्स, मतलब आपका एन का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो एपी में ए का वैल्यू हो गया 20, डी का वैल्यू ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 22 माइनस 20 दैट इज 2, और एन का वैल्यू यहाँ पे 27 रोज है तो दैट विल बी 27। यहाँ पे आपसे पूछा है हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर, मतलब आपको यहाँ पे S27 पूछा है। एस एन की वैल्यू क्या होती है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो S27 की वैल्यू क्या हो जाएगी 27/2 2a, दैट इज 2 इंटू 20 प्लस 27 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 27/2, ये हो गया आपका 40 प्लस 26 इंटू टू, ठीक है। तो ये हो गया आपका 27/2, ये हो गया 40 प्लस 6 टू 12, 2 टू 4 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 27/2 और ये हो गया आपका 92, ठीक है। 2 4 8, 2 6, तो आपका यहाँ पे 46 इंटू 27, 6 7 42, 4 7 28 प्लस 4 32, 6 2 12, 4 2 8 1 9, 2 2 प्लस 2 4, 9 प्लस 10 11 12 1 2 4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी द हमारा सीबीएसई के सवाल का 1241 कुछ आंसर आया था ना कोइंसिडेंटली, छोड़ो। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, देयरफॉर टोटल सीट्स इज इक्वल टू 1242। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड का। अ पर्सन बोरोज 4000 एंड एग्रीज टू रीपे अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹500 in 10 installments, each installment being less than the preceding installment by 10। तो ये किस टाइप का एपी होगा भाई साहब, डिक्रीजिंग टाइप का एपी होगा। यहाँ पे आपका ए का वैल्यू नहीं मालूम है लेकिन डी की वैल्यू कितनी हो गई -10। देखो ये आपका क्या है, लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाई ₹10। व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो पहला और लास्ट इंस्टॉलमेंट भाई साहब कितना होगा, कितना उसको टोटल देना है 4,500 देना है। 4,500 में, ठीक है, एंड एग्रीज टू रीपे विद टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹500 इन 10 इंस्टॉलमेंट्स। तो आपका भाई साहब टोटल अमाउंट कितना है, तो S10 की वैल्यू कितनी है 4,500। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, S10 की वैल्यू है 4,500, इतना अमाउंट उसको वापस देना है, ठीक है ओके। अभी आपको ए की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है, डी की वैल्यू मालूम है और एन की वैल्यू मालूम है, 10 इंस्टॉलमेंट है तो आप डी की वैल्यू लिख लीजिए। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है -10, हर एक इंस्टॉलमेंट में 10 रुपए लेस, ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय ₹10, ठीक है। और क्या मालूम है आपको भाई साहब 10 इंस्टॉलमेंट है, मतलब एन की वैल्यू आपको मालूम है 10, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये आपसे पूछा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ए की वैल्यू पहले पूछी है, ठीक है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब एल या टी एन पूछा है आपको, या T10 पूछा है, ठीक है ओके। चलिए भाई साहब एस का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है कि नहीं भाई साहब। तो S10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2 2a प्लस 9 इंटू डी, 10/2 मतलब हो गया 5, 2 इंटू ए की वैल्यू नहीं मालूम, 9 इंटू यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है -10, और S10 की वैल्यू कितनी है 4,500। इस 5 को इधर लोगे तो ये हो जाएगा 4,500 बाई 5 इस, ये 5 को हमने इधर लिया ना, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा बोलो 2a माइनस 90, ठीक है। तो यहाँ पे 4,500, तो ये कितना हो गया 5 9 45 0, और इस +10 को इधर ले लो +10, ये हो गया 2a। सो आपका 910 इज इक्वल टू 2a, सो देयरफॉर a की वैल्यू 910/2, तो ये कितना हो जाएगा 245 90, 2 5 10, a की वैल्यू कितनी हो गई 455। सो योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ऑफ अमाउंट 455, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹455।
अभी आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछा है, मतलब T10 की वैल्यू पूछी है। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप सीधा लिखो T10 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी तो सारी चीजें मालूम है। ए की वैल्यू कितनी है 455, आपको मालूम है 10 इंस्टॉलमेंट है तो एन की वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस वन हो गया 9, और आपका ये है -10, है ना। डी की वैल्यू कितनी है भाई साहब -10, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 455 माइनस 90, दैट गिव्स यू हाउ मच, ये हो गया 5, 9 प्लस 6 15, और ये 365 हो गया भाई साहब। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट आपका कितने का होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹365। क्या इसको निकालने का कोई और तरीका है, और तरीका क्या हो जाएगा भाई साहब, एस एन होता है क्या, n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, ये होता है भाई साहब। एस एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 4,500। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी निकाली आपने 10, वैसे 10 इंस्टॉलमेंट है तो 10/2 हो गया 5। ए की वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पे कितनी है 455। एल मतलब लास्ट टर्म आपको नहीं मालूम, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 4500 को 5 से तो कितना आ जाएगा, 5 9 जा 45, ये हो गया 900, दैट विल बी इक्वल टू 455 प्लस एल। तो एल की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी 900 माइनस 455। लेकिन यार 365 तो नहीं आएगा इसमें, क्या गड़बड़ कर दिया भाई साहब। हाँ, कहाँ पे, अबे तुम लोग पूरा सवाल हो जाता फिर बोलते मेरे को ये क्या है ये वाला 4500, तो -90 होगा, करेक्ट। ठीक है, सो दिस विल बी -90। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा कितना 9, 5 9 जा 45, 900 ये हो गया 2a माइनस 90। ठीक है, तो ये हो गया 990 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू हो गई 990/2, तो ये हो गया आपका कितना 2 4 जा 8, 9 से 8 गया 1, 2 9 जा 18, 2 5 जा 495 आ रहा है, तो दिस विल बी 495। यहाँ पे भी आपका कितने यार, फिर भी नहीं गलत है, क्या गलत हो रहा है भाई साहब, 10/2 5 ए, हाँ यहाँ पे 495 होगा ना ये, दिस विल बी ए की वैल्यू हो गई 495, 495 प्लस एल। ठीक है, तो 495, तो ये हो गया भाई साहब आपका 495 प्लस एल, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 माइनस 4, ये हो गया 5 प्लस 5 10, 9 से तो 0 आ रहा है, क्या हो रहा है भाई साहब, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। हाँ यहाँ पे भी चेंज होगा ना, हाँ 495 अगर ये आएगा तो आपका टी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये हो गया 495 प्लस 9 माइनस 10, तो 495 माइनस 90, तो दिस विल बी हाउ मच 5, 9 से 9 गया 0, और ये हो गया आप 405। ठीक है, 900 माइनस 495, इसका भाई साहब कितना आ जाएगा 10 5, 9 से 9 गया 0, 9 से 4 गया तो 5 आ रहा है भाई साहब, नहीं 4 आएगा। ठीक है, 405, दिस विल बी इक्वल टू एल, ये करेक्ट है। ठीक है, तो लास्ट टर्म तो आपका भाई साहब यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया ₹495 का, और लास्ट इंस्टॉलमेंट हो गया भाई साहब 405 का। निधि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कम से कम दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये हो गया आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। Ninth term of an AP is 0, then prove that the 29th term is double the 19th term। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, 2022 का स्टेट बोर्ड का सवाल है। ठीक है, 9th टर्म ऑफ एन एपी, तो हम यहाँ पे हमको ए डी कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, तो लेट यहाँ पे हम मान लेते हैं ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस, डी द कॉमन डिफरेंस। 9th टर्म ऑफ एन एपी T9, तो टी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो T9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब a plus n minus 1 into d। Ninth term of an AP is 0, तो a plus 9 minus 1 into d, तो a plus 8d, a plus 8d, T9 की वैल्यू कितनी है, 9th term of an AP is 0, a plus 8d is equal to 0, ये हो गया पहला। ठीक है, 29th टर्म, तो a plus 8d is equal to 0, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, a is equal to minus 8d ऐसा लिख सकते हैं, a is equal to minus 8d ऐसा लिख सकते हैं बोलो। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। चलिए 19th टर्म पे आते हैं,
तो 19 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है ये? तो T19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी है देखो, -8d, 19 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 18 इंटू डी। ठीक है, तो 18d माइनस 8d कितना हो जाएगा 10d। तो ये हो गया आपका T19। ठीक है, ओके। इसी तरह से T29, T29 क्या हो जाएगा बोलो, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई भाई साहब, ए की वैल्यू है -8d, तो -8d प्लस 28d, 28d माइनस 8, तो ये कितना हो गया 20d। तो T29 की वैल्यू हो गई भाई साहब 20d। साफ साफ दिख रहा है T29 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T19। ठीक है, ठीक है। फ्रॉम हम यहाँ पे लेट्स से 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, T29 इज इक्वल टू T इंटू T19। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, हैंड्स अप प्रूव्ड। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एन एपी, द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे भाई साहब अजम्पशन भी दे दिया है। ठीक है, तीन टर्म्स होंगे भाई साहब आपके, तीन टर्म्स। अच्छा, यहाँ पे अज्यूम द मेजर्स ऑफ द एंगल्स एज a प्लस डी एंड a प्लस 2d। क्यों माने, हम a माइनस डी से भी कर सकते थे। खैर, मेजर्स ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, तो लेट a be the first term and d the common difference। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे a प्लस डी एंड a प्लस 2d आर द थ्री एंगल्स। ठीक है, ओके। मुझे बताओ भाई साहब, पहला इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन? भाई भरत, कोने वाली सीट पकड़ेंगे भाई साहब आराम से, टाइम पास। हाँ दीदी, अरे भाई साहब एकदम हलवा सवाल तो है। तीन एंगल्स दिए हुए हैं, किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, a प्लस ए कितना हो गया 3a, और d प्लस 2d ये कितना हो गया 3d इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसमें से 3 को कॉमन निकाल लो, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 180। इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, तो व्हाट डू यू गेट, a प्लस डी इज इक्वल टू 180 बाई 3 दैट इज 60 डिग्री। ये हो गया आपका भाई साहब पहला इक्वेशन बन के तैयार। ठीक है, द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, कौन सा भाई साहब स्मॉलेस्ट एंगल a। ठीक है, इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, 5 टाइम्स मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल a इज 5 टाइम्स ऑफ d। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन भाई साहब। ठीक है, चाहे तो यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, ये आपका सेकंड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 2 इन 1। ठीक है, तो a प्लस डी की जगह पे आप क्या लिखोगे भाई साहब, सॉरी a की जगह पे आप क्या लिखोगे 5d प्लस डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 6d की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। तो देयरफॉर d की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 30 डिग्री। अब कर लो भाई साहब यहाँ पे क्या क्या मेजर्स हो जाएंगे। a की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब आपकी, कितनी थी भाई साहब a की वैल्यू भाई साहब, हाँ हाँ, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 5d। तो ये हो गया 5 इंटू 30 दैट इज 150। नहीं यार, हाँ सॉरी, डी 10 होगा ना यहाँ पे, डी होगा आपका 10। तो 5 इंटू 10, तो ये हो गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, तो एक हो गया आपका भाई साहब 50 डिग्री, दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस डी दैट इज 50 प्लस 10, और तीसरा क्या हो जाएगा भाई साहब a प्लस 2d दैट इज 50 प्लस 20। ठीक है, सो द एंगल्स आर व्हाट 50, 60 एंड 70। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो भाई साहब कितना आ जाएगा 180। और अगर आप देखोगे यहाँ पे 50 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 10, दोनों भी इक्वेशन आपके फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये था आपका भाई साहब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें अपन ने भाई साहब सारे सवाल कवर किए हैं जो आपके जनरली प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे सीबीएसई में मैं बहुत पीछे गया हूँ 2011-12, क्योंकि वो जो सवाल उस टाइम पे पूछे गए थे वो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस साल से को रिलेट करते हैं। ठीक है, स्टेट बोर्ड में उतने पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों में भी हमने सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ सवाल किया हुआ है ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। नाउ हाँ
ट्राइंगल का है वो, ज्योमेट्री का जब मैं पढ़ाऊंगा तब करूंगा, ठीक है, मुझे याद है, तो जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब वो करूंगा। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, आप अगर सवाल कर रहे होंगे फॉर अ चेंज कीजिए, ठीक है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ठीक है। अगर आपने भाई साहब कहीं से भी सवाल लगा रहे हैं और आपको सवाल नहीं आ रहा है, तो आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है कि चलो कहीं से देख लेते हैं, गूगल वूगल कहीं से भी सर्च मारते हैं, डाउट नॉट पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। और कभी कभी आपको सवाल का जो जवाब मिलता है वो आपके कोर्स में नहीं रहता। जैसे इन्होंने एक सवाल मेरे को भेजा है, वो मैं जब ज्योमेट्री कराऊंगा तब बता दूंगा, लेकिन उस सवाल का जो सोल्यूशन है वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। हालांकि जब 11th में जाएंगे तो वही सोल्यूशन होगा और वो 2 लाइन में है वो सोल्यूशन, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है, आपको फंडामेंटल तरीके से ही उसको प्रूव करना रहेगा। तो अचानक भयानक में अगर कोई सोल्यूशन आपको दिखता है और सोल्यूशन से आप को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं और आपके कोर्स में नहीं है, तो उसको आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका ऑनलाइन साइट्स होती है जहां पे हम सवालों के जवाब ढूंढते हैं, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि ये 9th का, ये 10th का, ये 11th का, ये 12th का सवाल है, सवाल का जवाब, सिंपल, ठीक है। तो उसमें ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो अक्सर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, सब लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बोलो, 2, 8 और 1, यही आप लिखते हो, जानते हो, लेकिन जैसे ही आप 11th में जाएंगे तो आप सीखेंगे कि भाई साहब ये 1s², 2s², 2 2 + 2 4, 4 + 6 10, ठीक है, 3s² 10 + 2 11, ठीक है, और 3p भाई साहब 2 2 4 4, 2 + 2 4, 4 + 6 10 11, सॉरी 11 है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3s1, 3s1, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गूगल में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम डालोगे तो बहुत जगह पे आपको ये आंसर दिखेगा, लेकिन क्या ये आंसर सही होगा? सही तो है, लेकिन क्या आपके कोर्स के मुताबिक सही होगा? नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। ये आप 11 में पढ़ोगे, ये आपका आप पढ़ोगे कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो बकवास है, छोड़ दो वो मामला, तो खैर, तो आप 11 में पढ़ोगे नहीं भाई साहब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गूगल में ये आंसर है, लेकिन क्या आपका जवाब ये होगा अभी फिलहाल 10th के बोर्ड में? नहीं, तो योर आंसर विल बी दिस, ठीक है। इसीलिए आप किसी भी सवाल का, साइंस का हो या मैथ्स का हो, अगर जवाब ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन और आपको लग रहा है कि भाई साहब ये सवाल तो मैंने इस तरह का फॉर्मूला नहीं देखा है, प्लीज डोंट अडॉप्ट इट, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन साइट्स जो है वो आपको सही जवाब तो दे देंगी, लेकिन आपके कोर्स के मुताबिक है कि नहीं ये नहीं बताएंगे, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो वी विल डू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपका भाई साहब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आपके फॉर्मूला मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से हम x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर भाई साहब 2 है, और यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरली। आपके भाई साहब अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग टाइप्स के, और इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी बनते हैं। तो कभी कभी आपका, कभी कभी क्या हर समय आपका ये कंफ्यूजन रहेगा कि यार वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, लीनियर इक्वेशन से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। तो हालांकि आप दोनों भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, लीनियर इक्वेशन से भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी। लेकिन जनरली आपको अगर ऐसा मिले द स्क्वायर ऑफ द टर्म, ऐसा कुछ रहेगा अगर, तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। प्रोडक्ट ऐसा रहेगा अगर, तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ठीक है। जनरली आपको मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता सकता कि भाई इस सवाल को लीनियर से ही करना है और इस सवाल को क्वाड्रेटिक से करना है। दोनों भी तरीके से सवाल को करोगे, अगर आप सही सही कर रहे हो, यू विल अराइव एट द आंसर। द प्रॉब्लम इज हाउ सून एंड हाउ इजीली यू अराइव एट द आंसर, ठीक है। कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल अगर आप लीनियर से कर रहे हो तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, आंसर तक तो पहुंच जाओगे, एंड वाइस वर्सा, अगर भाई साहब लीनियर का सवाल आप क्वाड्रेटिक से कर रहे हो तो आपका लंबा खिंच जाएगा। लेकिन अगर आप मतलब इन सब चीजों पे ध्यान दो, जहां पे प्रोडक्ट की बात करी जा रही है, या जहां पे भाई साहब बोला जा रहा है स्क्वायर ऑफ द टर्म, ऐसे जगहों पर भाई साहब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका भाई साहब क्या, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपका जो हाईएस्ट टर्म है, जो मतलब आपका डिग्री है, वो 2 होगा, ठीक है, दैट विल बी क्वाड्रेटिक। सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड भाई साहब क्या होता है, आप यहाँ पे फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। ओके, सो आपके फैक्टर्स में से ये आ सकता है या ये आ सकता है, थिंग्स टू डू, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सेम एज द जीरोस,
ठीक है, अगर हम रूट्स बोले या जीरोस बोले, इट्स वन एंड द सेम थिंग। कहीं कहीं पे बोला जाता है जैसे अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोथ आर एक्सेप्टेबल आंसर्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट टू रियल रूट्स। तो इससे ज्यादा नहीं होगा, देखो ध्यान से, एट मोस्ट मतलब इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपकी सिचुएशंस क्या क्या हैं? कोई भी रूट ना हो, एक रूट हो, या दो रूट हो। ये आपके तीन सिचुएशंस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर आर नो रूट्स। व्हेन विल दैट हैपन? कब होगा ये? जैसे इन्होंने बोला अभी फॉर्मूला मेथड, सीधा फॉर्मूला मेथड की बात की, तो आपका भाई साहब जब अंडर रूट बी, या आप बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर भाई साहब लेस देन 0 हो, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बावजूद भी आपका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं दिस विल हैव अ जीरो सोल्यूशन, ठीक है। और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, तो इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो इस इक्वेशन का दो सोल्यूशन होगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके ओके ओके। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाय, तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। ये बी स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से ज्यादा हुआ, तो आपको दो रूट्स मिलेंगे, और अलग अलग रूट्स मिलेंगे। बोथ दीज रूट्स विल बी डिफरेंट, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हुआ, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये आपके रियल और इक्वल हो जाएंगे। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल, ये रियल नहीं, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो आपका सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई साहब क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, और नेचर ऑफ द रूट्स जब आप डिसाइड करते हैं, तो किसके बिना पे डिसाइड करते हैं? डी के वैल्यू पे, ठीक है। डी अगर आपका भाई साहब क्या, डी मतलब होता है आपका डिटर्मिनेंट, 4b² माइनस 4ac, ठीक है। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ डी इज इक्वल टू 0, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक ही रूट होगा बेसिकली, ठीक है, एक ही जीरो होगा इक्वेशन का। और अगर डी लेस देन 0 है, तो कोई जीरो नहीं। तो आपके तीनों केसेस बनते हैं जीरो रूट्स, वन रूट एंड टू रूट्स। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स। ये देखो भाई साहब, इनका यहाँ पे चाय लेके जाओ उनके लिए। ओके, एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन, तो फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, चलिए भाई साहब सवाल करते हैं। 2012 का सवाल है सीबीएसई का। अंडर रूट 5x² प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? क्यों है? x का भाई साहब जो आपका डिग्री है दैट इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द आंसर इज यस। ओके, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी आर, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी? 1, b की वैल्यू कितनी होगी? 10, और c की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 7, ठीक है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू माइनस 7। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टेट बोर्ड का सवाल है 2019 का। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हिच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। 4x इज इक्वल टू 11 बचा, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई साहब। ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये भी है। सिर्फ ये वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है? स्टेट बोर्ड के सवाल है। ओके, which of these is a quadratic equation having one of its roots as 0? एक रूट इसका 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो। पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वालिफाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब डिग्री आपकी 3 हो जा रही है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये क्या इसका होगा भाई साहब? देखो इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 3। तो इसके दो रूट्स क्या हो जाएंगे?
एक रूट हो जाएगा +3 -3, तो इसमें जीरो तो नहीं आ रहा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ठीक है। इसमें आते हैं भाई साहब, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो, x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब उनमें से कम एक जीरो हो। तो इधर हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2। तो इस केस में एक आपका आ रहा है 0, सो दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच विल हैव वन ऑफ इट्स रूट्स एज 0। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, 2022-23 का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ही है, ओके भाई साहब। तो क्या है, हैविंग वन ऑफ इट रूट्स एज 0, तो ओनली वन, ओनली टू ना, ओनली टू, ओनली टू, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। चलो, आपका स्टेट बोर्ड का सवाल है ये, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हिच वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोला भाई साहब, जल्दी से बोला। ये आप इसको क्या लिख सकते हो, 5x रेज टू -1 -3 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं। क्यों? जब भी आपके वेरिएबल में माइनस आ जाए, ठीक है, तब वो भाई साहब, या फ्रैक्शन आ जाए, तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, और जो पॉलिनोमियल नहीं है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। माइनस या फ्रैक्शन, नेगेटिव और फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये तो भाई साहब पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये वाला बताइए, ठीक है, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है भाई साहब, ठीक है। इस पे आते हैं, देखो n-1, तो इस n को अगर मैं इधर धकेल दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू -1। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है भाई साहब। ये वाला बताइए, इस x को मैं इधर धक्का दूं तो ये x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x क्यूब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आपका यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया, दिस इज 3, ठीक है। तो आपका सिर्फ ये वाला ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वालिफाई करता है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, 2020 और 2022 में रिपीटेड क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड में, फ्रॉम फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हिच वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका बताओ भाई साहब, 5/x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। क्या ये सेम ही तो है भाई साहब, सेम ही है ना। ओके, ठीक है, रिपीट हुआ है। चलिए, x is equal to 1 is a common root of the equations, then value of AB is, चलिए भाई साहब फटाफट कीजिए। x is equal to 1 is a common root, common root मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का एक कॉमन रूट है, देन द वैल्यू ऑफ ए बी। अरे भाई साहब इजी है, मतलब 1 के लिए दोनों भी इक्वेशन फुलफिल होंगे। पुटिंग, तो यहाँ पे देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है भाई साहब आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3। अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉमन रूट, ये F1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब आप जहां पे भी x है वहां पे 1 डाल दो, a इंटू वन का स्क्वायर प्लस a इंटू वन प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या क्या फॉर्मूला? हाँ,
ओके, तो भाई साहब यहाँ पे हाई, ओके कितना हो जाएगा बोलो, a+a+3 इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू -3, तो a की वैल्यू भाई साहब तो नहीं है भाई साहब यहाँ पे, वन इज द, हाँ अच्छा a इंटू बी पूछा, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, -3/2, ठीक है, a इंटू, ओके सेकेंड इक्वेशन में आते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे gx लिखते हैं, gx की वैल्यू कितनी है, x² प्लस x प्लस बी, अभी g1 की वैल्यू कितनी है, 0, तो मतलब 1² प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, दैट इज 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -2, ठीक है, a b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2, -2, ये कैंसिल कैंसिल, तो आपका ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू हो गया आपका 3। आर वी क्लियर, क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम इंटेलिजेंट बैच है। चलिए 2020 और 2022 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लल्लू पंजू सवाल है भाई साहब, क्या इसको साथ, इसके साथ कंपेयर करो, किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू भाई कंपैरिजन कितनी हो गई, 2, b की वैल्यू ध्यान दीजिएगा -5 होगी, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, खत्म सवाल, ठीक है, डिटरमिन वेदर 2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2 रूट है कि नहीं, इसको आप सिर्फ सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 इंटू 2 स्क्वायर -5 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 minus 10 is equal to -2 which is not equal to 0, so आप लिखेंगे भाई साहब therefore 2 is not a root of the equation, 2 is not a root of the equation, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, are we clear, clear on this one, okay okay okay, सीबीएसई का 2022-23 का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग, अभी तो किया भाई साहब, कहां रिपीट हो रहा था, चलो ओके, आई एम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके चलिए भाई साहब, माय स्टैंडर्ड फॉर्म इज, क्या हो जाएगा, माय स्टैंडर्ड फॉर्म, संजम स्टेट बोर्ड का सवाल है, ओके गुड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, माई रूट्स आर 3 and 4, तो सम ऑफ माई रूट्स कितना हो जाएगा, 3 + 4 हो गया आपका 7, प्रोडक्ट ऑफ माई रूट्स 3 × 7 दैट इज 21, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा,
इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस, हाँ अच्छा 12, तो दिस विल बी बेसिकली 12, ये हो गया आपका 12, तो माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट दैट इज 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 12, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। सीबीएसई 2012 का सवाल है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे 6, 6 को भाई साहब फैक्टराइज करो तो कितना आ जाएगा 2 और 3, 2 और 3 आपको 5 दे देगा, तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, सो दिस विल बी x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3, ठीक है, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। One of the roots of the quadratic equation is -7/5. Complete the following activity. -7/5 is a root of the quadratic equation. ठीक है, 5m square plus 2m plus k is equal to 0. Put m is equal to कितना, बोलो -7/5 है कि नहीं, अगर इसका रूट है, स्टेट बोर्ड का सवाल है 7/5, तो यहाँ पे 5 इंटू -7/5 का स्क्वायर 2 इंटू, बाप रे कितना डिफिकल्ट है रे भाई साहब, -7/5 प्लस के इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा बोलो 49/25, तो 5 इंटू 49/25, ध्यान देना यहाँ पे माइनस आपका डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, ठीक है, 5 5 25, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 49/5, 49 माइनस 14, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो 49 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 9 से 4 गया भाई साहब आपका, हाँ कितना है 35/5, तो ये पॉजिटिव होगा, प्लस के इज इक्वल टू 0, मतलब आपका 7 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी -7, के की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब -7, ठीक है, क्लियर, उधर क्यों जाएगा चाचू, 49 माइनस 14 ना, ये प्लस तो डिसॉल्व हो जाएगा ना, तो जीतेगा कौन भाई साहब, माइनस जीतेगा, तो 49 माइनस 14 कितना हो गया, इधर ही आपका 35 प्लस अपॉन 5 प्लस के हो गया, तो ये हो गया 7 प्लस के इज इक्वल टू दिस, तो उस 7 को उधर धक्का देंगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी -7। Which of the following quadratic equation has sum of its roots as 4? सीबीएसई भाई साहब 2023 का क्वेश्चन है, sum of its roots as 4 किसका हो जाएगा भाई साहब, देखो sum of its roots कितना होता है, अरे बोलो ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है बोलो, -b/a, काहे भूल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है भाई साहब -4, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b -4/2, तो ये कितना आ रहा है -2, तो ये तो नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि सम ऑफ रूट्स आपको क्या चाहिए 4, ठीक है, यहाँ पे बोलो a की वैल्यू कितनी है -1 और b की वैल्यू कितनी है 4, तो अगर -b/a करेंगे तो हो जाएगा -b दैट इज 4 अपॉन a दैट इज -1, ये आ रहा है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पे आपका सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा कितना 4, इसका कर लो चाहे तो, देखो यहाँ पे √2 है, मतलब a की वैल्यू कितनी है √2 और b की वैल्यू कितनी है भाई साहब बोलेंगे, b की वैल्यू हो जाएगी -4/√2, तो अगर -b/a करेंगे, -b/a तो माइनस पहले से आया हुआ यहाँ पे -4/√2 अपॉन ये हो गया √2, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका माइनस माइनस कैंसिल, तो 4 √2 इंटू √2 करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 2, तो -b/a हो गया 2, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आपका 4 चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी देखो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, तो आपका भाई साहब -b/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4/4, तो ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका 1, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, दिस विल ऑल्सो नॉट बी देयर बिकॉज यू हैव टू गेट 4 एज द सम, ठीक है, ओके। 2019 का सवाल है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, का कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, तो हाँ तुम हर चीज को फॉर्मूला मेथड से मत सॉल्व करने जाओ, फंस जाओगे, मतलब मैं बोल रहा हूं क्योंकि b² - 4ac में ज्यादा गुफअप होता है, यहाँ पे आप फैक्टराइज कर लो 15 into 1, तो ये हो गया आपका 15,
3 इंटू 5 भाई साहब 15 होता है, तो एक्स स्क्वायर लिख लो भाई साहब 3x, और ये तो कोई नई चीज नहीं है, ये तो आप भाई साहब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला जो आपका फॉर्मूला मेथड है। हाँ हंसते रहो भाई साहब, जीवन का दूसरा नाम हंसना ही है। नहीं सच है, एक आज का दिन होगा और फिर जिस दिन रिजल्ट निकलेगा तब और पेट भर गया से ना भाई साहब। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15। देखो इस मेथड में आपका एक एडवांटेज क्या है कि ये वाला मेथड जो है वो आपने 8 से सीखा हुआ है, तो 8 9 10 10, तो ये आपके लिए ज्यादा आसान पड़ेगा। आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको रिजल्ट तो दे देगा, लेकिन आपके स्क्वायर रूट निकालने में अगर कोई गलती हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, बोलो, x इंटू एक्स प्लस 3 plus 5 into x plus 3 is equal to 0, which gives you how much? X plus 3 into x plus 5 is equal to 0, which is basically x plus 3 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0, which gives you how much? X is equal to minus 3 or x is equal to minus 5। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? x is equal to minus 3, तो सॉल्व द फॉलोइंग quadratic equation, x की वैल्यू -3 और -5। तुमको भी गुदगुदी हो रही है, वहां से ट्रांसफर हो रहा है क्या गुदगुदी? हाँ, let p be a prime number. The quadratic equation having its roots as factors of p is, क्या हो जाएगा बोलो? Factors of p। कौन सा quadratic equation हो जाएगा जिसका फैक्टर p पे होगा? Which one will have, यहाँ पे p is a prime number, the quadratic equation having its roots as factors of p, having its roots as factors of p मतलब क्या होगा? p के फैक्टर्स क्या होंगे? p और 1। तो आपका ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई सिंपल है, देखो p अगर प्राइम नंबर है, किसी भी प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? वो नंबर और 1। जैसे 23 एक प्राइम नंबर है, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? वो किसी से डिविजिबल नहीं है, तो 23 एंड 1 आर द फैक्टर्स। तो अगर p प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? p एंड 1, है कि नहीं? तो आपके एक रूट हो जाएगा p और एक रूट हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो the quadratic equation having its roots as factors of p। तो आप यहाँ पे एक अल्फा हो गया p और बीटा हो गया भाई साहब आपका 1। तो आप अगर भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम प्राइम नंबर का खेल ये है भाई साहब कि वो प्राइम नंबर हमेशा खुद और 1 से डिविजिबल होता है, इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं। तो p अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके दो फैक्टर्स क्या होंगे? p और 1। और अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स हो p और 1, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उस हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, 2019 का क्वेश्चन है, ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो आपको भाई साहब यहाँ पे वही देखो सिंपल, अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू कितनी है? -7। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज -3 -7 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू -7, ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस -3 -7 कितना हो गया? -10, एक माइनस बाहर, ये माइनस माइनस 10x प्लस 3 7 21, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर? ओके, 3 students were asked how would they verify the solution of a quadratic equation, ठीक है, shown below are the responses। अरे बाप रे, student 1 said in the first bracket x must be equal to 2 and in the second bracket x must be equal to 5। Student 2 said in the first bracket x must be equal to 2 but in the second bracket x can have any real number value, ठीक है। Student 3 said both brackets should always have the same x value, so x is either 2 or 5 in both the brackets, for example this, ठीक है, which response is correct? बताइए भाई साहब, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल चुके हैं आप, तो x माइनस 2 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? इधर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, है ना। तो x की वैल्यू या तो 2 है और x की वैल्यू भाई साहब क्या है? 5 है
पहला स्टूडेंट क्या बोल रहा है, देखो, इन द फर्स्ट ब्रैकेट x मस्ट बी इक्वल टू 2, ओके, एंड इन द सेकंड ब्रैकेट x मस्ट बी इक्वल टू 5। क्या ये सही है? ठीक है, ये सही है भाई साहब। ठीक है, स्टूडेंट 2 के रिस्पॉन्स पे आते हैं, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, रिस्पॉन्सेज आती है। ठीक है, स्टूडेंट 2 सेड इन द फर्स्ट ब्रैकेट x मस्ट बी इक्वल टू 2, जो सही है, बट इन द सेकंड ब्रैकेट x कैन हैव एनी रियल नंबर वैल्यू। क्या ये सही है? नहीं, x की वैल्यू या तो 2 होगी या तो 5 होगी, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। तो x की वैल्यू और कोई रियल नंबर वैल्यू होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, स्टूडेंट 3 सेड बोथ ब्रैकेट्स शुड ऑलवेज हैव द सेम x वैल्यू। मतलब x की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5 तो x की वैल्यू 5। इज दिस करेक्ट? तो x इज इधर 2 और 5 इन बोथ द ब्रैकेट्स। ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा भाई साहब, तो ओनली स्टूडेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। 2019 का स्टेट बोर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो, k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 9k माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 9k माइनस 30 प्लस 3, ये हो गया माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो 9k इज इक्वल टू 27, तो देयरफॉर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 बाई 9 इज इक्वल टू 3। k की वैल्यू हो गई भाई साहब 3। ठीक है, क्लियर है? ओके, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, 54 है ये, 2 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ठीक है, 15 है भाई साहब, यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 प्लस 6 15 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स माइनस 6, यहाँ पे अगर भाई साहब आपने 9 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इधर हम बोल सकते हैं x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इधर आपका x का वैल्यू हो गया 6 और x की वैल्यू हो गई भाई साहब 9। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नेचर क्या हो जाएगा, कैसे पता चलेगा नेचर? पिंकी, 2023-24 का सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज द नेचर ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स। गुड, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है, -6, a की वैल्यू कितनी है, 9। तो कर लीजिए भाई साहब, बी स्क्वायर मतलब हो गया आपका -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ये हो गया 9 इंटू सी, दैट इज -2। सी की वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे कितनी है, -2। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 36 माइनस 4 9 दैट 36, 36 टू द 72। तो ये हो गया 36 प्लस 72, है कि नहीं? 36, 4 9 जा 36, 36 2 जा 72, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10। तो ये आपका d का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन, तो d का वैल्यू हो गया 108 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, नो रियल रूट्स, तो इसके भाई साहब क्या हो जाएंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, टू इक्वल रियल रूट्स, नो, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इक्वल कब होगा भाई साहब, जब d की वैल्यू 0 के बराबर हो, मोर देन 2 तो कभी होगा ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, दिसंबर 20 और 2022 में रिपीटेड सवाल है स्टेट बोर्ड का, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इजी सवाल है भाई साहब, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप फैक्टराइज करेंगे, आपको क्या आना चाहिए भाई साहब, 1। ठीक है, तो आपके क्या क्या है भाई साहब, 5 एंड 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिड टर्म है, बचपन से करते आ रहे हैं, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विच गिव्स यू हाउ मच, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे बोलेंगे इधर, इधर आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
दैट इज ईदर x की वैल्यू हो गई -5 और x की वैल्यू हो गई 4. ठीक है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? Okay. Values of k for which the quadratic equation has equal roots. इक्वल रूट्स कब होगा? देखो यहाँ पे आपका a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है -k और c का वैल्यू क्या है k. तो इक्वल रूट्स कब होते हैं बच्चा बाड़ी? जब b स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या हो 0 के बराबर हो, या आप बोल सकते हैं b स्क्वायर किसके बराबर हो 4ac के. तो b स्क्वायर यहाँ पे क्या है -k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a दैट इज 2 इंटू c दैट इज k. ठीक है, तो ये हो गया आपका k का स्क्वायर इज इक्वल टू 8k. ये कैंसिल, नहीं मैं गलत कर रहा हूं भाई साहब. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर. देखो ये बहुत जरूरी है, ये अगर आपने कर दिया होता तो सवाल गलत हो गया था. यहाँ पे k कैंसिल करके k की वैल्यू 8 आ गई, नहीं गलत है. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है k स्क्वायर -8k, ये क्या हो जाएगा 0. अब करो भाई साहब, यहाँ से k तुमने कॉमन निकाला, k -8 इज इक्वल टू 0. तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों में से कोई एक 0 है. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इधर k इज इक्वल टू 0 और k -8 इज इक्वल टू 0, दैट इज k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 8. ठीक है, तो 0 एंड 8, तो 0 एंड 8 आपके भाई साहब हो गए. क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके, 2022 का सवाल है भाई साहब, फिल इन द बॉक्स का. वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, तो वन ऑफ द रूट्स k x स्क्वायर -10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 3. तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा k इंटू 3 का स्क्वायर 10 इंटू 3 प्लस 3. तो यहाँ पे हो गया 9k -30 प्लस 3 कितना हो जाएगा बोलो? ये 9k, ये हो गया आपका -27. उसको उधर ढकोगे तो हो जाएगा +27. ठीक है, 27. तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27/9. तो ये हो गया आपका 3. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, k की वैल्यू हो गई 3. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल